अब तक की जांच को देखेंगे तो इस साजिश के दो केंद्र बिंदु नजर आते हैं, जिन्हें मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर अब दिखाना चाहती हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि जो दो जांच के केंद्र बिंदु हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये सारे चेहरे एक एक करके, इनमें से 3 कड़ियां जुड़ रही हैं पुलवामा से, लखनऊ से 2, अनंतनाग 1 और हैदराबाद भी 1। डॉक्टर्स की ये जो टेरर टीम है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, सोचकर ही इंसान कांप जा रहा है। इस साजिश में एक तरफ जैश ए मोहम्मद दिख रहा है तो दूसरी तरफ वो डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं। इस खबर को गंभीरता से समझिए। ये आतंक की कोई ऐसी घटना नहीं है जिसमें कुछ ऐसे लोग जिनको रेडिकलाइज कर दिया गया, कट्टरवादी जहनियत उनमें डाल दी गई, उन्होंने आकर ऐसा आतंकी हमला किया है। ये सारे के सारे एक एक करके देखिए। डॉक्टर आदिल अहमद निवासी अनंतनाग, जूम इन कीजिए, मिलिए डॉक्टर्स की इस पूरी टीम से जो काम कर रही थी आतंक का, जान बचाने का नहीं, जान लेने का काम कर रही थी। सबसे पहले डॉक्टर आदिल अहमद निवासी अनंतनाग का, डॉक्टर मुजम्मिल गनई जिसको बीते दिन गिरफ्तार किया गया था, सबसे पहले फरीदाबाद से, पुलवामा का निवासी है ये, और यही लिंकेज है उमर मोहम्मद और इसका। ये मेन कॉन्स्पिरेटर्स में से माना जा रहा है, ये पुलिस की गिरफ्त में है। डॉक्टर उमर मोहम्मद निवासी पुलवामा, ये चेहरा जरा जूम इन करके दिखाइए, ये चेहरा आप दिन से ही आज तक पर देख रहे होंगे। ये तमाम डॉक्टर्स हैं जो जैश के हैंडलर्स बनकर काम कर रहे थे, जिंदगी बचाने नहीं, जिंदगी खोजने के साजिश रच रहे थे। डॉक्टर उमर मोहम्मद हमने आपको पुलवामा का बता दिया। अब ये महिला कौन है, इसके बारे में आपको बताते हैं। ये है डॉक्टर शाहीन शाहिद निवासी लखनऊ और जैश ए मोहम्मद की विमेन टेरर विंग की मुखिया डॉक्टर मुजम्मिल की बेहद करीबी। आज लखनऊ तक इसकी जांच हो रही है, इसको भी अरेस्ट किया गया है। उसके बाद आइए डॉक्टर परवेज अंसारी, जिसकी तस्वीर नहीं है, यह भी शख्स लखनऊ का बताया जा रहा है। फिर आइए डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद, ये निवासी है हैदराबाद का, और एक और डॉक्टर सज्जाद अहमद निवासी पुलवामा का। 3 लोग पुलवामा के। आप इस पूरी लिस्ट को देखिए और सोचिए, इन सारे डॉक्टर्स पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं, और आप इनके नाम पढ़ कर अब समझ गए होंगे कि कैसे ये सब जुड़ रहे हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर्स की ये जो टेरर टीम है ये कैसे जुड़ी हुई थी। तो सबसे पहले तो हम आपको यही दिखा देते हैं, मुजम्मिल गनई जिससे शुरुआत करना चाहते हैं। मुजम्मिल गनई को आप देखेंगे हमले के लिए विस्फोटक हथियार इकट्ठा करने वाला है। एक एक करके इन सभी डॉक्टर्स की कुंडली देखिए और ये समझिए कि जैश ने कैसे इन डॉक्टर्स को आतंक का डॉक्टर बना दिया। पहला नंबर है डॉक्टर आदिल अहमद का। तो शुरू करते हैं आदिल अहमद से। आदिल अहमद कौन? ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का वही डॉक्टर है जिसकी मदद से जम्मू कश्मीर पुलिस फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी तक पहुंची। गिरफ्तारी कहां से होती है? डॉक्टर आदिल अहमद पहले अनंतनाग के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में बतौर रेजिडेंट डॉक्टर काम करता था, लेकिन इसने 19 अक्टूबर को श्रीनगर के बाहरी इलाकों में जैश के कुछ पोस्टर्स लगाए। ध्यान से सुनिए, यह सब कुछ यूं ही नहीं सामने आया है। पहली गलती इस शख्स ने की जिसका नाम है डॉक्टर आदिल अहमद। गलती जैश के लिए, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कामयाबी शुरू हुई जब अनंतनाग का रहने वाला यह शख्स, जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में पुलिस तफ्तीश में इसको खोजती है, वहां पर पहुंचती है। इसने किया 18 अक्टूबर को श्रीनगर में जैश के पोस्टर्स लगाए थे। 19 अक्टूबर को पोस्टर्स लगाए, सरकारी जॉब छोड़कर यह सहारनपुर आ गया। अल फलाह यूनिवर्सिटी में पुलिस तफ्तीश में पकड़ा गया, सीसीटीवी में पोस्टर लगाते कैद हुआ। गिरफ्तारी के बाद धमाके की साजिश के खुलासे किए। जांच में लॉकर से इसके AK-47 भी मिला। तो ये सरकारी मेडिकल कॉलेज में बतौर रेजिडेंट डॉक्टर काम करता था, लेकिन इसने 19 अक्टूबर को ये जो पोस्टर्स लगा दिया बाहरी इलाके में श्रीनगर के, उसी से पुलिस इस तक पहुंची। ये वही पोस्टर्स थे जिन पर भारतीय सेना और पुलिस के खिलाफ धमकियां लिखी थी। जब पुलिस ने इन पोस्टर्स लगाने वालों की जांच की तो उसे एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें यही डॉक्टर आदिल अहमद इन पोस्टर्स को लगाते हुए नजर आ रहा था। जब जम्मू कश्मीर पुलिस इसकी तलाश करते हुए अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज पहुंची तो वहां इसके लॉकर से AK-47 राइफल मिल गई
और यह भी पता चला कि यह डॉक्टर इस सरकारी मेडिकल कॉलेज को छोड़कर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर चला गया है। सहारनपुर आइए, सहारनपुर से जब इस डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया तो इसने यह बताया कि वो उसके साथ कुछ और डॉक्टर्स जैश के लिए बम धमाकों की साजिश रच रहे हैं और इसमें फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर काम करने वाला डॉक्टर मुजम्मिल गनई भी शामिल है। और यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। सोचिए, डॉक्टर आदिल श्रीनगर में पोस्टर्स लगाता है, उस तक पुलिस पहुंचती है, लॉकर से AK-47, वहां से अल फलाह यूनिवर्सिटी कैसे फरीदाबाद का इतना बड़ा हॉटबेड बना हुआ था आतंकवाद का। इस सूचना पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस की मदद से फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल गनई के 2 ठिकानों पर छापे मारे और इन दोनों ठिकानों पर 2900 किलोग्राम विस्फोटक AK-47 राइफल और गोलियां सब कुछ बरामद की गई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब डॉक्टर मुजम्मिल गनई में से पूछताछ हुई और इस पूछताछ में 2 डॉक्टर्स के नाम आए, जिनमें डॉक्टर उमर मोहम्मद I-20 गाड़ी के साथ फरार हो गया और कल शाम को उसने लाल किले के पास धमाका कर दिया। दूसरी डॉक्टर, एक महिला, नाम डॉक्टर शाहीन शाहिद। पुलिस को डॉक्टर मुजम्मिल गनई की जिस गाड़ी से AK-47 राइफल और बाकी हथियार बरामद किए, वो गाड़ी इसी महिला डॉक्टर के नाम पर थी। वो लखनऊ की रहने वाली है। ये महिला डॉक्टर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्य भी थी। इसके अलावा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि डॉक्टर शाहीन शाहिद और डॉक्टर मुजम्मिल गनई एक दूसरे के काफी नजदीक थे और डॉक्टर मुजम्मिल गनई ने ही डॉक्टर शाहीन शाहिद को जैश ए मोहम्मद की महिला विंग में शामिल कराया था। यह भी कहा जा रहा है कि मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर ने खुद इस डॉक्टर को भारत में जमातुल मोमिनीन की कमान सौंपी और उसे यह कहा था कि वो भारत में जैश की महिला ब्रिगेड के लिए लड़कियों की भर्ती करे, लड़कियों का ब्रेन वॉश करे। सोचिए, हमारे देश में अब तक हर माता पिता का ही सपना रहता है बच्चे बढ़कर पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन इस खुलासे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। बड़ी बात यह है कि इस मामले में डॉक्टर शाहीन शाहिद का भाई भी शामिल हो सकता है, जिसका नाम है डॉक्टर परवेज अंसारी, और इस पर भी वही आरोप है कि वो भी जैश के लिए ही काम कर रहा था। इस वक्त डॉक्टर परवेज अंसारी फरार है। ये लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में मेडिकल के छात्रों को पढ़ाता था। सोचिए, अगर ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे प्रोफेसर से हमारे छात्र पढ़ रहे हैं, कितनी खतरनाक बात है। ये शख्स इस वक्त फरार है। हमारी एक रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि डॉक्टर परवेज अंसारी उसी दिन फरार हो गया था जिस दिन सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद की गिरफ्तारी हुई थी। आदिल अहमद, वो कश्मीर वाला। यानी ये सारे डॉक्टर्स एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जैसे आदिल की गिरफ्तारी हुई तो परवेज अंसारी भागता है, जब मुजम्मिल गनई की गिरफ्तारी होती है तो उमर मोहम्मद भागकर पहुंचता है दिल्ली और लाल किले में ब्लास्ट करता है। इनमें डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद भी शामिल हो सकता है, जिस पर गुजरात ATS ने राइसिन नाम का रासायनिक जहर बनाने का आरोप लगाया है। इस जहर को बनाने में इस डॉक्टर की 2 लोग मदद कर रहे थे, जिनमें सुलेमान शेख उत्तर प्रदेश के शामली से और मोहम्मद सुहेल लखीमपुर खीरी से है। पुलिस को लगता है कि डॉक्टर परवेज अंसारी इनसे जुड़ा हो सकता है, जो मूल रूप से आजमगढ़ का रहने वाला है। यानी सारी कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं और इनमें यह भी लगता है कि ये सारे डॉक्टर्स मिलकर एक बहुत बड़ी साजिश को रच रहे थे, जिसका खुलासा अब धीरे धीरे हो रहा है। डॉक्टर्स के इस आतंकवाद को व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम भी कहा जा रहा है, जिसमें आतंकवादी संगठन समाज के पेशेवर और सम्मानित लोगों को ऐसे हमलों और साजिश के लिए उनका ब्रेन वॉश करते हैं। और ऐसा इसलिए भी किया जाता है क्योंकि इस तरह के पेशेवर डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स की हमारे समाज में बहुत इज्जत होती है। कोई भी व्यक्ति इन्हें घर किराए पर देने में या बाकी गतिविधियों के लिए शक की नजरों से कभी नहीं देखता। इनके घर मरीज किसी भी वक्त, दिन रात, आधी रात, कभी भी लोग आते जाते हैं, कोई शक नहीं करता। उदाहरण के लिए डॉक्टर मुजम्मिल गनई, उसने जब फरीदाबाद में एक कमरा किराए पर लिया तब उसने इस कमरे का सिर्फ 2 महीने का रेंट एग्रीमेंट साइन किया था। कोई भी व्यक्ति जब कमरा किराए पर लेता है तो वो कम से कम 6 महीने या 1 साल का रेंट एग्रीमेंट करता है, लेकिन इस मामले में 2 महीने का रेंट एग्रीमेंट हुआ जो 11 नवंबर को खत्म होने वाला था। और इसमें यह भी पता चलता है कि इस कमरे में रखा विस्फोटक अगर पुलिस समय पर जब्त नहीं करती तो 11 नवंबर से पहले यह कमरा डॉक्टर मुजम्मिल गनई वैसे ही खाली करने वाला था और यहां रखे विस्फोटक से हमले की योजना बनाई गई थी।
से मुजम्मिल आया था। मुजम्मिल आया होए को जब वो आने फोन करो 3 दिन पहले। अच्छा। अक भाई जो सामान मैंने आपके कमरे में रखा उसे इनको दे दो। कश्मीर से आई थी पुलिस। अच्छा। परसों ले गई सब इस टाइम सब 3 दिन पहले 3 दिन पहले। अच्छा, ले गई। चाबी आपके पास थी कमरे की? ताला तोड़ो ना। अच्छा, ताला तोड़ा। चाबी मुजम्मिल के पास थी। ताला तोड़ो ही चलो ये डिटेल्स आप ले लेना भाई। ओके। ये मिला। मैंने उसको कहा ना तू इसमें सब कुछ लिख दे। हमें ये है जी ये। आज बहुत सारे लोग इस बात पर हैरानी जता रहे हैं कि इतने पढ़े लिखे डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश कैसे हो गया और वो जैश के लिए कैसे काम करने लगे। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि अलकायदा बनाने वाला उसामा बिन लादेन भी सिविल इंजीनियर था। इसी अलकायदा के चीफ अयमान अल जवाहिरी ने कैरो यूनिवर्सिटी से MBBS की पढ़ाई की थी और वो एक आई सर्जन था। और सुनिए, हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ सैयद सलाउद्दीन ने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की थी। 1993 के मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड याकूब मेमन चार्टर्ड अकाउंटेंट था। आतंकवादी अफजल गुरु ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई की थी। इंडियन मुजाहिदीन का रियाज भटकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। और लश्कर का चीफ हाफिज सईद मास्टर्स की पढ़ाई कर चुका है, मास्टर्स डिग्री है उसके पास। जो अवेलेबल जानकारी, इससे आप ये समझ सकते हैं कि किसी के